हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विजय दिवस यानी 16 दिसंबर पर 1971 के युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विजय दिवस यानी 16 दिसंबर का दिन चर्चा में आ गया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि विजय दिवस के रूप में क्यों 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि यह विजय अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मानवता की रक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। सबसे पहले जानेंगे विजय दिवस के बारे में। ठीक है, विजय दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय की स्मृति में मनाया जाता है। तो विजय दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, या आप इसे भारत पाक युद्ध भी कह सकते हैं, इसमें भारत की विजय जो हुई थी उसकी ऐतिहासिक विजय की स्मृति में इसे मनाया जाता है। इसमें भारत की ऐतिहासिक विजय के दिन की आप कह सकते हैं स्मृति में विजय दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आता है, या आप कह सकते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, इसके उदय के रूप में से जाना जाता है। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ध्यान रखें, युद्ध के परिणाम स्वरूप, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट जरूरी है, बांग्लादेश का उदय, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय माना जाता है। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तो इसकी स्मृति में 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण लगभग 93,000 आत्मसमर्पण, ठीक है, लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था ढाका में। तो ध्यान रखें, ये अपने आप में एक बड़ी संख्या मानी जाती है। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया भारत के सामने, और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य समर्पण या सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण माना जाता है। भारतीय सेना की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व किया था जनरल सैम मानेकशॉ ने। तो एक फैक्ट और नोट कर लीजिएगा, भारतीय सेना की तरफ से किसने किया था? जनरल भारतीय सेना की तरफ से, आप कह सकते हैं प्रमुख, ये सेना के अध्यक्ष जिन्हें हम कहते हैं। तो भारतीय सेना की ओर से इस युद्ध का नेतृत्व किया था किसने? जनरल सैम मानेकशॉ ने। ठीक है, इन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, भारत में इन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि भी दी गई है। ध्यान रखिएगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सैम मानेकशॉ के अलावा भारत में फील्ड मार्शल की उपाधि और किसे दी गई है, या रैंक किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, इस युद्ध में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं की संयुक्त भूमिका थी। तो एक और फैक्ट नोट कर लेना है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, माफ कीजिएगा, नौसेना, यस, तीनों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं की क्या थी? संयुक्त भूमिका थी। इन तीनों सेनाओं ने साथ में मिलकर काम किया था। विजय दिवस भारत की सैनिक शक्ति, रणनीति और मानवीय जो मूल्य हैं उन्हें एक साथ लाने के लिए मनाया जाता है, इसकी स्मृति में मनाया जाता है।
तो विजय दिवस भारत की सैन्य शक्ति, रणनीति और मानवीय मूल्यों का प्रतीक भी है। इसलिए ध्यान रखें 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश जिसमें एक नए राष्ट्र के रूप में उदित हुआ, इसका या आप कह सकते हैं बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में निकलकर सामने आया। भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1971 में जो खत्म हुई, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, इसी स्मृति के रूप में भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। और चूंकि इसी दिन अभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की बात खबर चर्चा में थी, इसलिए हमने विजय दिवस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो कवर किए। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि रांची के बाद दृष्टि का नया सेंटर पटना में खुल गया है। तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप दृष्टि के पटना सेंटर में जा सकते हैं। जो व्यक्ति घर बैठे तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी एक सूचना है, क्योंकि दृष्टि ने अपना नया कोर्स लॉन्च किया है, वो भी लाइव ऑनलाइन, जिसका नाम है जीएस फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको जनरल स्टडीज के फाउंडेशन या उसकी नींव मजबूत की जाएगी। साथ में आपको करंट अफेयर की 2 साल तक की क्लासेस भी मिलेंगी, यानी आपको जीएस फाउंडेशन के साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ने के लिए मिलेगा। मैगजीन की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। चूंकि लाइव क्लासेस होंगी, डायरेक्ट स्टूडियो से क्लासेस होंगी, तो आप क्लासेस के दौरान अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसकी सबसे खास बात ये बहुत ही कम कीमत पर मात्र 24,999 रुपए में आया है। तो जो घर बैठे कभी भी कहीं भी पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मात्र 24,999 रुपए में आप ये जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है, यानी आप 24,999 को भी इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं। तो अगर एडमिशन शुरू हो चुके हैं तो एडमिशन लेना है तो कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लें दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां भी ये कोर्स मिल जाएगा, डिटेल से आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 16 दिसंबर और ऑप्शन डी 26 जनवरी। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।